هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. وذكروا أن الجسم الطبيعي جوهر قابل للانقسام في الجهات الثلاث. أقول فيه نظر، لأنهم إن أرادوا القابل بالذات فلا يصدق هذا التعريف على شيء من أفراد المعرف، لأن القابل بالذات للانقسام في الجهات الثلاث منحصر في الجسم التعليمي، أي الكم القائم بالجسم الطبيعي الساري فيه في الجهات الثلاث، وقد صرحوا بذلك. وإن أرادوا القابل في الجملة يصدق التعريف على كل من الهيئة والصورة أيضا. وذكروا أن الجسم الطبيعي جوهر قابل للانقسام في الجهات الثلاث، और फलासफा ने जिक्र किया है कि जिस्म तबई ऐसा जौहर है जो तीनों जिहात में, आगे चल के उसकी वजाहत आ जाएगी। जो जिहात हैं तीन, उनमें से एक तूल है, दूसरा अर्ज़ है और तीसरा उम्क़ है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो जिस्म तबई ऐसा जौहर है जो तीनों जिहात में तक़सीम को कबूल करता है। शारे कहते हैं अक़ूलु फ़ीही नज़रुन, मैं कहता हूँ कि ये जो इबारत ज़िक्र की उन्होंने, जो फ़लासफ़ा ने जो कहा है, इसमें इश्काल है। लिअन्नहुम इन अरादुल क़ाबिल बिज़्ज़ाति फ़ला यस्दुक़ु हाज़ा तारीफ़ु अला शैइन मिन अफ़रादिल मुआर्रिफ़ी, इसलिए कि उन्होंने अगर बिला वास्ता इनक़िसाम को कबूल करने वाला मुराद लिया है तो ये तारीफ़ मुअर्रिफ़ के अफ़राद में से किसी फ़र्द पर भी सादिक़ नहीं आती। लिअन्नल क़ाबिल बिज़्ज़ाति फ़िल जिहाति सलासी मुनहसिरुन फ़िल जिस्म तालीमी, अय अल कम्मिल क़ाइम बिल जिस्म तबई अस्सारी फ़ीही फ़िल जिहाति सलास, इसलिए कि बिला वास्ता इनक़िसाम फ़िल जिहात सलासा को कबूल करने वाला वो जिसमें तालीमी ही मुनहसिर है। और जिसमें तालीमी कहते हैं वह मक़दार जो जिसमें तबई के साथ क़ायम होती है और उसमें सिरायत करने वाली होती है तीनों जिहात में। वक़द सर्रहू बिज़ालिका, और फ़लासफ़ा ने उसकी सराहत भी की है। वइन अरादुल क़ाबिल फ़िल जुमलति यस्दुक़ु तारीफ़ु अला कुल्लिम मिनल हय्उला वस्सूरति अयज़न, और अगर फ़लासफ़ा ने तमाम हालात में इनक़िसाम को कबूल करने वाला मुराद लिया है, ख़ा वो बिला वास्ता हो या बिल वास्ता, तो ये तारीफ़ हय्उला और सूरत में से हर एक पर भी सादिक़ आती है। वज़करू अन्नल जिस्म तबईया, यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह जिस्म तबई की तारीफ़ को बयान फरमा रहे हैं। चुनांचे मुसन्निफ़ ने तारीफ़ करते हुए जिस्म तबई की फरमाया है कि फ़लासफ़ा का कहना है कि जिस्म तबई एक ऐसा जौहर है जो तीनों जिहात यानी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ये तीन जिहात हैं, इन तीनों जिहात में इनक़िसाम को कबूल करने वाला हो तो उसे कहा जाएगा जिस्म तबई। अब फ़लासफ़ा के इस तारीफ़ को ज़िक्र करने के बाद मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर इश्काल वारिद किया है, और उसकी वजह यह है कि किसी भी तारीफ़ का जामे और माने होना ज़रूरी है। यानी जिसकी तारीफ़ की जा रही है मुअर्रफ़, तो जो मुअर्रिफ़ है मुअर्रफ़ के तमाम अफ़राद को जामे हो और दुख़ूल गैर से माने हो।
तो शारे ने जो एतराज़ किया है इसका ताल्लुक़ इसी से है। शारे कहते हैं कि ये जो तारीफ़ है ये मुअर्रफ़ के अफराद को जामे नहीं है, मुअर्रफ़ के बाज़ अफराद उससे ख़ारिज हो रहे हैं और उन पर तारीफ़ सादिक़ नहीं आती है। इसी तरह तारीफ़ दुख़ूल गैर से माने भी नहीं है, यानी गैर मुअर्रफ़ इसकी तारीफ़ में दाखिल हो रहे हैं, यानी ये तारीफ़ गैर पर भी सादिक़ आ रही है। और उसकी तफसील ये है कि जो तारीफ़ की है फ़लासफ़ा ने, तो उनके अल्फाज ये हैं कि अल-जिस्मु तबईय्यु जौहरुन काबिलुन लिल-इन्क़िसाम फ़िल जिहाति सलासी। ये अल्फाज हैं उनके, जौहरुन काबिलुन लिल-इन्क़िसाम फ़िल जिहाति सलासी। शायरी कहते हैं कि इसमें जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं काबिलुन लिल-इन्क़िसाम, इससे उनकी क्या मुराद है? काबिल लिल-इन्क़िसाम बिज़्ज़ात यानी बिला वास्ता, या काबिल फ़िल जुमला यानी खा बिला वास्ता हो या बिल वास्ता। अगर फ़लासफ़ा की मुराद काबिल लिल-इन्क़िसाम बिला वास्ता है तो ये तारीफ़ अफ़राद मुअर्रफ़ को जामे नहीं है, बल्कि मुअर्रफ़ के अफ़राद में से किसी फ़र्द पर भी सादिक़ नहीं आती, इसलिए कि कोई जिस्म तबई बिला वास्ता इन्क़िसाम को कबूल नहीं करता, बल्कि जिस्म तबई में तो इन्क़िसाम ये बिल वास्ता होता है। बिला वास्ता इन्क़िसाम फ़िल जिहाति सलासा कबूल करने वाला वो तो सिर्फ जिस्म तालीमी है, और फिर जिस्म तालीमी के वास्ते से जिस्म तबई इन्क़िसाम को कबूल करता है। जिस्म तबई ये बिला वास्ता नहीं बल्कि बिला वास्ता इन्क़िसाम को कबूल करता है। आगे जुमला मुतरज़ा के तौर पर शारे ने जिस्म तालीमी की तारीफ़ की है कि हुवल कम्मुल क़ाइमु बिल जिस्म तबई अस्सारी फ़ीही फ़िल जिहाति सलासा, यानी जिस्म तालीम उस मक़दार को कहते हैं जो जिस्म तबई के साथ कायम होती है और तीनों जिहात में उसके अंदर सिरायत करने वाली व दाखिल होने वाली होती है। इसको मिसाल से समझिए, जैसे हमने लकड़ी का एक तख्त बनाया, तो लकड़ी का जो तख्त है ये जिस्म तबई है और उसके अंदर जो मक़दार यानी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई उसके साथ कायम है, तो उस मक़दार को फ़लासफ़ा की इस्तिलाह में जिस्म तालीमी कहा जाता है। तो जिस्म तालीमी कम यानी मक़दार का नाम हुआ। अच्छा, कम किसे कहते हैं? कम कहते हैं कि मा यक़बलुल क़िस्मत लिज़ातिही, यानी कम ऐसा अर्ज़ है जो बिज़्ज़ात मतलब बिला वास्ता तक़सीम को कबूल कर ले। तो असलन इन्क़िसाम मक़दार में होता है। अब जिस चीज़ के साथ मक़दार कायम होगी वो शय भी मक़दार के वास्ते से इन्क़िसाम को कबूल करेगी, और जिस शय में मक़दारियत नहीं होगी वो तक़सीम को भी कबूल नहीं करेगी। जैसे नुक़्ता है उसमें मक़दारियत नहीं होती है, इसलिए तक़सीम को भी कबूल नहीं करता है। तो ख़ुलासा ये हुआ कि जिस्म तबई जो तक़सीम को कबूल करता है वो जिस्म तालीमी के वास्ते से तक़सीम को कबूल करता है। लिहाजा आपने जिस्म तबई की तारीफ़ की है वो उसके किसी फ़र्द पर भी सादिक़ नहीं आ रही है। आगे उन्होंने मुसन्निफ़ ने बयान फरमाया कि वइन अरादुल क़ाबिल फ़िल जुमलती, कि अगर जिस्म तबई की तारीफ़ में जो आपने काबिल इन्क़िसाम को ज़िक्र किया है उससे मुराद काबिल फ़िल जुमला है, यानी तमाम हालात और सूरतों में इन्क़िसाम को कबूल करने वाला हो, खा वो बिला वास्ता हो या बिल वास्ता हो, तो ये तारीफ़ दुख़ूल गैर से मानी होगी। ये तारीफ़ जिस तरह जिस्म तबई की पर सादिक़ आ रही है, ठीक उसी तरह है ऊला और सूरत जिस्मिया इन दोनों में से हर एक पर भी सादिक़ आ रही है, इसलिए कि है ऊला और सूरत जिस्मिया दोनों में से हर एक बिल वास्ता इन्क़िसाम को कबूल करते हैं। है ऊला तो महल है सूरत जिस्मिया का, और सूरत जिस्मिया ये महल है जिस्म तालीमी का। इसको और आसान अल्फाज में यूँ समझिए कि जिस्म तालीमी ये हुलूल करता है सूरत जिस्मिया में,
और सूरत जिस्मिया हुलूल करती है हयउला में, और इनका जो हुलूल होता है हुलूल सरयानी होता है। और हुलूल सरयानी में हाल का इनक़िसाम महल के इनक़िसाम को मुस्तलज़िम होता है। इसको मिसाल से समझिए, जैसे दूध की सफ़ेदी, इसका हुलूल होता है दूध के अंदर और ये हुलूल सरयानी होता है। लिहाजा अगर हम उसकी सफ़ेदी का, दूध की सफ़ेदी का इनक़िसाम करें तो ये दूध के इनक़िसाम को मुस्तलज़िम है। ठीक इसी तरह जिस्म तालीमी, ये चूँकि एक मक़दार है, कम है, इस वजह से ये तो बेज़ात इनक़िसाम को कबूल करेगा। अच्छा, ये हुलूल करता है सूरत जिस्मिया में, लिहाजा, और हुलूल सरयानी है, लिहाजा उसके इनक़िसाम के वास्ते से सूरत जिस्मिया इनक़िसाम को कबूल करेगा और सूरत जिस्मिया के वास्ते से हयउला इनक़िसाम को कबूल करेगा। लिहाजा हासिल ये हुआ कि सूरत जिस्मिया और हयउला में से हर एक इनक़िसाम को बिलवास्ता कबूल करने वाले हुए। लिहाजा जिस्म की जो तारीफ़ फ़लसफ़ा ने ज़िक्र की है वो हयउला और सूरत में से हर एक पर सादिक़ आई है। हालांकि आप जानते हैं कि हयउला और सूरत जिस्मिया ये जिस्म तबई नहीं है बल्कि उसका एक जुज़ है। ये बात यहाँ पूरी हुई। शारे ने जिस्म तबई की तारीफ़ पर एतराज़ करके इसका कोई जवाब नहीं दिया है और उसकी वजह यह है कि शारे का नज़रिया अक्सर फ़लसफ़ा के मसाइल की तरदीद करना और बातिल करना है।